बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने ये लेस और पाइपिंग की मदद से साइड स्लिट्स का डिज़ाइन बनाऊंगी जो कि यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर हम इस लेस को गौर से देखें तो इसमें जॉइंट लेस भी है। यहाँ से हम जॉइंट लेस अलहदा कर लेंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है लेस का उसको हम अलहदा कर लेंगे और इसकी मदद से हम डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह से लेस नहीं तो आप अलहदा से भी लेस परचेज़ कर सकते हैं। जॉइंट लेस ले लें आप लोग। अब इसके बाद ये देखें 3 इंच चौड़ी पट्टी मैंने कट की है। इस तरह की 4 पट्टियाँ मैंने कट की हैं जिसको इस्त्री की मदद से इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब मैं लूँगी पाइपिंग और जो ये मैंने पट्टी फ़ोल्ड की इसकी जो खुली वाली साइड है इस साइड पे मैं 1 सिलाई के मार्जिन से जिस तरह से हम सिंगल फुट से पाइपिंग लगाते हैं बिल्कुल इस तरह से मैं चारों पट्टियों पे एक साइड पे पाइपिंग लगा दूँगी। ये सारी पाइपिंग लगाने के बाद चारों पट्टियों पे इसको मैंने पलट के अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब आती है जॉइंट लेस लगाने की बारी। तो जॉइंट लेस आपने किस तरह से लगानी, जो आपने पट्टियाँ रेडी की हैं प्रेस करके, उसके दूसरे सिरे पे आपने इस तरह से रखते हुए जॉइंट लेस लगा देनी है। जॉइंट लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है और जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है। चारों पट्टियों के दूसरे सिरे पे इस तरह से हम जो जॉइंट लेस लगा देंगे और इसके बाद जॉइंट लेस को सीधा करते हुए पट्टी को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह की हमने 4 पट्टियाँ रेडी करनी हैं। अब इसके बाद पाइपिंग को मैं तुरपाई की मदद से नीचे से एडजस्ट कर रही हूँ। सिलाई मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि समटाइम ये होता है कि पाइपिंग का जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है और समटाइम कम होती है। वैसे भी मैं ये गुम सिलाई से सारा काम कर रही हूँ ताकि जो शर्ट का साइड स्लिट है वो खूबसूरत लगे। तो इसको हम अब इस तरह से नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक तुरपाई कर देंगे। इस तरह से हमारी फ्रंट साइड पे कोई भी सिलाई नहीं आएगी। तो चलें जब उसको हम अच्छे से तुरपाई कर लेते हैं, चारों पट्टियों को आपने इस तरह से तुरपाई करके रेडी कर लेना है। अब हम शर्ट को फ़ोल्ड करके इस तरह से सेट कर लेंगे और फिटिंग का मार्क लगा लेंगे। देखिए फिटिंग की सिलाई जो आ रही है तो उसको हमने नीचे तक ले जाना है, मार्क लगा देना है नीचे तक ताकि जब हम इसको कटिंग करेंगे आसानी से इसको कटिंग कर लें। तो ये है फिटिंग का मार्क, इसको मैंने ज़रा गहरा कर दिया है। अब इसके बाद जितनी ऊपर से फिटिंग की सिलाई आ रही थी ना, उतना आपने यहाँ से ये कट कर देना है। ये कट करने के बाद अब आपने पट्टी को मेज़र करना है कि जो आपने पट्टियाँ रेडी की हैं उनकी कितनी चौड़ाई है। तो ये मैं आपके सामने पट्टी मेज़र कर रही हूँ। यहाँ पर पट्टी की जो चौड़ाई है तैयार वो बनी है 1 एंड हाफ इंच यानी 1.5 इंच है। अब हमने क्या करना है, शर्ट की चौक पे अब हमने ये मार्क लगाना है 1 इंच का। 1 एंड हाफ इंच का मार्क नहीं लगाना है क्योंकि जो थोड़ा-सा वो हाफ इंच है वो सिलाई में भी आएगा, तो हमने 1 इंच का मार्क लगा के इसकी कटिंग कर देनी है। ये सारे मार्क लगाने के बाद अब हमने इसको स्केल की मदद से सीधा कर दिया है। अब हम कटिंग करते हैं, लेकिन कॉर्नर पे ख़्याल रहे कि कटिंग आपने इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है, सीधी कटिंग नहीं करनी है। तो ये देखिए यहाँ से हम कटिंग करते हुए आते हैं और ऊपर जाके हम कटिंग को यूँ तिरछा कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पर ये सीधी और तिरछी कटिंग का कॉर्नर बन रहा था, वहाँ भी हमने कट लगा लेना है। यहाँ पे हम छोटा-सा कट कर लेंगे। अब ये जो तिरछा हिस्सा है ना, इसको आपने नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके चारों तिरछे जो हिस्से हैं इसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हम पट्टी को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ये देखें पहले मैं इसको प्रेस करके तिरछे हिस्से को नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। अब मैं जो रेडी मेरे पास पट्टी है उसको मैं शर्ट के साथ अटैच करूँगी। तो ये देखें ये किस तरह से गुम सिलाई से हम काम कर रहे हैं। ये जो पट्टी हमने रेडी की थी इसकी उल्टी साइड शर्ट की सीधी साइड पे रखूँगी और एक सिलाई के मार्जिन से शर्ट पे मैंने एक सिलाई का मार्जिन रखा है, कपड़ा छोड़ा है और जो जॉइंट लेस है इसकी बिल्कुल किनारे-किनारे पे सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई लगाते हुए जब हम कॉर्नर पे आएँगे जहाँ पे हमने कट लगाया था, तो वहाँ पे आपने इस पट्टी को रखते हुए मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं ये मार्क लगा दूँगी ताकि मुझे सिलाई करते हुए यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैं यहाँ तक सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई को मज़बूत करने के लिए डबल कर देंगे। अब इसके बाद देखें जब हम इसको यूँ सीधा करते हैं पट्टी को और जो शर्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने ये तिरछी कटिंग की थी इसको हम ऊपर सेट करके यूँ रखते हैं, तो इसकी जो एडजस्टमेंट है कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे और एक सिलाई के मार्जिन से एक्स्ट्रा जो है पट्टी का कपड़ा उसको कट कर देंगे। अब हम इसको पलटेंगे और ये देखें इस तरह से जहाँ से हमने अपनी सिलाई ख़त्म की थी ना येलो वाले मार्क से,
वहीं पे हम अपनी सिलाई को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये पट्टी जो ऑटोमेटिकली है ये वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक हमारी फिटिंग का मार्क लगा हुआ है। येलो कलर का आपको नज़र आ रहा होगा फिटिंग का जो मैंने मार्क लगाया था, तो वहीं तक ही आएगी। अगर आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लें कटिंग करके और इस तरह से सिलाई को मज़बूत कर लें। अब ये देखें आपके सामने इसको मैंने पलट लिया है। अब क्या करेंगे, शर्ट का फ्रंट और बैक पकड़ेंगे और साइड की सिलाई लगा देंगे। ये जो शर्ट का ये लेस का बचा हुआ हिस्सा था, इसे आप चाहें तो ये इस तरह से ये साइड पे एडजस्ट कर दें या फिर शर्ट के नीचे एडजस्ट कर लें। जिस तरह से आपका दिल करे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप शर्ट का फ्रंट और बैक पकड़ के सिलाई लगा देंगे। अब मैं आपको शर्ट की फाइनल लुक दिखाती हूँ कि देखें ये किस कदर खूबसूरत का स्लिट डिज़ाइन बन गया है। इसमें कोई भी ऊपर सिलाई आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये सारा डिज़ाइन गुम सिलाई से बना है। बचे हुए लेस के पार्ट को मैंने नीचे एडजस्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।